कि विषयों से, विकारों से वैराग क्यों नहीं होता। बचपन गया, जवानी गई, प्रौढ़ावस्था गई, अब आ गया बुढ़ापा। फिर भी विषयों से वैराग नहीं हो रहा है। बाल पक रहे हैं, दांत हिल रहे हैं, आंखों से ठीक से सूझता नहीं, जाला आ गया आगे, कानों से ठीक से सुनाई पड़ता नहीं, परंतु विषयों की आसक्ति कम नहीं होती। जीवन के तमाम सुख भोग लिए, विषयों के खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त कर लिए, फिर भी विषयों की लालसा कम नहीं हुई। व्रत किए, उपवास किए, संयम किए, साधना की, पर विषयों की लत पीछा नहीं छोड़ती। 60 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, पर कमी विषयों की लोलुपता अभी भी खड़ी है। कोई ना विषय वैराग, भवन बसत व चौथपन, आखिरी अवस्था आ गई। लोग कहते हैं कि 2-4 घंटे शमशान घाट में जाके बिताओ, चिताओं को धू धू लपटे उनकी देखो, जलते हुए मुर्दों को, तो उससे विरक्ति हो जाएगी। पर कहां कहां हो पाता है ऐसा। अनेक बार गया हूं शमशान घाट, अपनों के साथ, परायों के साथ, परम प्रिय देहों को, अपने दोस्तों मित्रों माता पिता को अग्नि भस्मात होते हुए अपनी आंखों से देखा है, किया है, पर कहां हुआ वैराग। चिताओं को ठोक पीट कर, शवों को जलाकर, राख को थैले में घर भर के घर में आ जाते हैं, फिर गंगा जी में जाके बहाते हैं, उसके बाद ड्यूटी खत्म, उसके बाद फिर वही दिनचर्या जैसे पहले था वैसे आरंभ हो जाता है। जगत की, संसार की नश्वरता प्रत्यक्ष है, सबको आंखों से दिखाई दे रही है। जगत की क्षणभंगुरता हर क्षण दिखती है। एक दिन जो पहले राजा था वो भिखारी बन जाता है, भिखारी राजा बन जाता है, जैसे कोई सपना देख रहा हो। देखते हैं, हम रोज देखते हैं, पर यह सपना टूटने का नाम नहीं लेता। हम आंख मूंदे उसका आनंद लेते रहते हैं, जिंदगी बिताते रहते हैं। कभी एक आध पलक को टूट भी जाए, हमें चिताने के लिए परमात्मा की तरफ से कोई भयानक मुसीबत आ जाए, संपत्ति नष्ट हो जाए, जो आज तक का जोड़ा जड़ाया हुआ है सब खत्म हो जाए, कभी एक आध पलक को ये सपना टूट भी जाए, तो फिर हम आंख मूंद के प्रार्थना करने लगते हैं कि हे परमात्मा, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, जैसे पहले था वही हो जाए। कैसा मोहक है ये जिंदगी का सपना। टूटता है तो दुख होने लगता है। जीवन के थपेड़े लगते हैं, चप्पड़े लगती है, रपटे लगती है, रात दिन लगते हैं। सुख दुख हर्ष शोक मौज पीड़ा के द्वंद्व सताते हैं, ठोकरें लगती हैं। विश्वासी लोग जिन पर पूरा विश्वास था, मैं अपना समझता था, वो धोखा दे जाते हैं। चाहे यार हो, दोस्त हो, मित्र हो, पुत्र हो, पत्नी हो, पर हम हैं कि चेतने का नाम ही नहीं लेते, फिर उन्हीं की सेवा पानी में लगे रहते हैं। विषयों में सुख है, रमणीयता है, मोहकता है, इसी भ्रम में पड़े हुए हम जी रहे हैं। विषय कभी कभार हमसे दूर भी भागते हैं,
पर अब दौड़कर फिर हम उन्हें पकड़ लेते हैं। हमें लगता है कि इनके बगैर तो हम रह ही नहीं सकते। विषयों के लिए हमारा जी हर वक्त मचलता रहता है, कचोटता रहता है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इसके लिए हम हर वक्त आकुल रहते हैं। बेतहाशा दौड़ते हैं इनकी तलाश में। सारी दौड़ तो हमारी इन्हीं के लिए है। हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा धन दौलत जमीन जायदाद कैसे भी येन केन प्रकार किसी भी तरह इकट्ठी कर लूं। मेरी पुश्ते पुत्र पोतरे प्रपोतरे किसी तरह की उन्हें कोई मुश्किल ना आवे, और सभी लोग हमारी इज्जत करें, मान सम्मान करें, गुण गान करें। यही बात रात दिन हर वक्त हम पर हावी रहती है। विषयों के लिए हमारा जीव कचोटता रहता है। रूप रस गंध स्पर्श के लिए हम हमेशा ही आकुल रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा का यह जीव अभिन्न अंश है, सहज है, सुख राशि है, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, सब सुखों की यह खान है। लेकिन इतना होते हुए भी यह माया के वश में पड़ा हुआ है। सो माया वश भयो गोसाई, बंधियो कीर मरकट की नाही। बंधियो कीर मरकट की नहीं। कीर कहते हैं सुग्गे को, और मरकट कहते हैं बंदर को। सुग्गे को फंसाने वाला जो होता है वह एक बांस की नली रखता है, उसमें एक लकड़ी लगी रहती है, उसके नीचे खाने की चीज लटका देते हैं। उस पर सुग्गे की नजर पड़ती है, वह उस नली पर जा बैठता है और नीचे नजर करता है। जब नीचे देखता है तो उस पर खाने की चीज नजर आती है। वह खाने की चीज को पकड़ के लिए चोंच अपनी बढ़ाता है। जैसे ही आगे झुकता है नली घूम जाती है, और नली जैसे ही घूमी तो उसका मुंह नीचे हो जाता है, और जो पंजे ऊपर हो जाते हैं। वह अपने ही चंगुल से पंजे से नली को पकड़े हुए है और नीचे लटका हुआ है। अब उस सुगे के मन में यह भ्रम हो गया कि किसी ने मुझे पकड़ लिया, किसी ने मुझे पकड़ लिया, जबकि किसी ने उसको पकड़ा नहीं, वह स्वयं ही नली को कस के पकड़े हुए है। इतने में भी सुग्गा बुझाने वाला आता है और उसे आसानी से पकड़ कर पिंजरे में बंद कर देता है। इसी तरह हम लोग कहते हैं कि माया ने पकड़ रखा है। माया से जी कहाँ छूट पाते हैं। सत्य तो यह है कि असल बात तो ये है कि माया को हमने पकड़ रखा है, माया ने हमें नहीं पकड़ा। इसी तरह बंदर बजाने वाला पकड़ने वाला क्या करता है, एक छोटे से मुंह वाला घड़ा लेता है जिसमें खुला हाथ तो आसानी से घुस जाए, लेकिन जब मुट्ठी बांध कर निकालें तो वो नहीं निकलती। वह कुछ मिठाइयां लेकर जंगल जाता है बंदर पकड़ने वाला, उस घड़े को मिट्टी में गाड़ देता है। थोड़ी सी मिठाई के टुकड़े उस घड़े के मुंह के अगल बगल में रख देता है, और बाकी जो है वो घड़े के अंदर रख देता है। बंदर डाल से नीचे उतरता है, थोड़ी सी मिठाई जब खाता है तो उसे बड़ी स्वादिष्ट लगती है, इधर उधर पड़ी हुई सारी खा लेता है। और जब घड़े में झांकता है तो उसको और मिठाई दिखाई देती है, मिठाई की सुगंध भी आती है। अब वह अपना हाथ घड़े में घुसाता है, हाथ घड़े के अंदर तो आसानी से चला जाता है, लेकिन जब मिठाई से मुट्ठी में करता है, मुट्ठी बंध जाती है, तो फिर उसकी मुट्ठी बाहर नहीं निकलती। फिर बंदर को भ्रम हो जाता है कि उसकी मुट्ठी को, हाथ को किसने पकड़ लिया है। उसी तरह हम लोगों को भी विषय का स्वाद लगा हुआ है, जैसे बंदर को मिठाई का लगा हुआ था ना, हमें भी विषय का स्वाद लगा हुआ है। उस स्वाद को लेते लेते हमने उसको स्वाद को इतने जोर से पकड़ लिया है कि लगता है कि विषय हमें नहीं छोड़ रहे। लेकिन असली बात तो ये है कि हम विषय स्वाद को छोड़ना नहीं चाहते। मृग, मीन, भृंग, पतंग और कंजर, इन सब को कुंजर, इन सब में एक एक दोष है। जैसे मृग को, हिरण को कर्ण इंद्रियां प्रबल है उसकी, शब्द में आकर्षण होता है, शिकारी जाल लगा देता है,
और मीठे मीठे स्वर में झांझ बजाता है। शब्द सुनते सुनते हिरण इतना आकर्षित हो जाता है कि आगे जाल है, उसका उसको ख्याल ही नहीं रहता। वह शब्द की ओर बढ़ जाता है और जाल में फंस जाता है। जाल में फंसा कि काल के गाल में फंसा। शिकारी उसको पकड़ता है और उसकी जान चली जाती है। मछली की जिभे इंद्रिय प्रबल है। मछली मारने वाला बंशी में चारा लगाकर पानी में डाल देता है। मछली आती है, चारे को पहले नोच नोच के खाती है, उसके बाद बंशी को भी निकल जाती है। उसमें जो सुई होती है उसमें फंस जाती है। मछली मारने वाला उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और मछली की जान जीभ आगे चलते चलते, जीभ आगे स्वाद की चलते चलते चली जाती है। ऐसे ही भृंग भमरा, उसकी घ्राण इंद्री, सूंघने की क्षमता वो प्रबल है। वह कमल पर, गंध पर या उसके पराग के लिए बैठता है। वह कमल की गंध और पराग लेने में इतना मस्त हो जाता है कि शाम को कमल का मुंह बंद हो जाता है और वो बाहर नहीं निकल पाता, अंदर बंद हो जाता है। सवेरे हाथी आता है, वह जब कमल को खाता है तो उसके संग भमरा भी हाथी के मुंह में चला जाता है। उसकी जान भी केवल पराग के लिए चली जाती है, मिठाई के लिए। पतंगा, सरकारी बल्ब शाम को होते होने पर देखिए कितने पतंगे उस पर आकर गिरेंगे, बिजली के लट्टू पे देखो, कोई ठिकाना नहीं। उसमें भी अपनी जान गंवा देते हैं। क्यों? उनकी नेत्र इंद्री प्रबल होती है। रूप के आकर्षण में पतंगा आग में भी कूद जाता है और उसकी जान चली जाती है। कुंजर हाथी को कहते हैं। हाथी में स्पर्श दोष होता है। जो हाथी को पकड़ने वाले हैं, बजाने वाले होते हैं, वह चतुर हथनी को लेकर जंगल में जाता है। जंगल में वह एक बड़ा सारा गड्ढा खोदता है। उस गड्ढे पे चाली, लकड़ी की चाली बनाकर रख देता है, फिर उस पे घास डाल देता है। सिखाई हुई हथनी हाथी का स्पर्श करती हुई हाथी के पास जाती है। हाथी उसके पीछे लग जाता है। हथनी जो गड्ढा बिछाया होता है उसके बगल से निकलती है। हाथी उसके पीछे दौड़ता है और वो गड्ढे में गिर जाता है। फिर हाथी को पकड़ने वाला उसको कई दिन तक उस गड्ढे में भूखा प्यासा रखता है। फिर उसे थोड़ा थोड़ा खाना देता है, फिर से उठक बैठक करवाता है, उठ जा बैठ जा, उसको ऐसे सिखाता है। ये सब एग्जाम्पल इसलिए दिए गए हैं कि इन सब में एक एक दोष इंद्रियों का प्रदान था। एक एक विषय के कारण इन सबों की जाने जाती हैं। लेकिन हम लोग तो सुंदर रूप चाहिए, हमें हमें सुंदर शब्द चाहिए, सुंदर गंध चाहिए, सुंदर रस चाहिए, सुंदर स्पर्श चाहिए। हम लोग सब सुंदर ही सुंदर चाहते हैं। हम लोगों की पांचों इंद्रियां प्रबल हैं। सतपुरुष कहते हैं कि हमारा क्या बनेगा। सतपुरुष चेतावनी देते हैं कि जीवा की रचना माई, मत हो वो गलतान, मंगत कुंडी नरक की, जीव करे हैरान। विषय भोग संसार के, ज्यो विश्वासक नाग, एक पलक के मेल से लियो नरक निवास। हम देखते हैं, रोज देखते हैं कि यह सारा माया जाल झूठा है, नश्वर है, क्षणिक है। रुपया, पैसा, धन दौलत, स्त्री पुत्र, जमीन जायदाद, नाम और यश की प्राप्ति के लिए हम दिन रात एक किए रहते हैं, परंतु पल भर में हमारी यह अनुभूति गायब हो जाती है कि ये संसार नश्वर है, ये क्षणिक है। हम ये सब भूल जाते हैं। माया पाश हमें पुनः अपने पास में जकड़ लेता है और उसी में रात दिन बंधे हुए हम छटपटाते रहते हैं। हम परमात्मा से मांगते ही रहते हैं, मांगते ही रहते हैं, बस मांगते ही रहते हैं। हमारा मांगना ही नहीं खत्म होता। हम सड़क पे जैसे कभी जा रहे होते हैं आमतौर पे, तो ट्रैफिक लाइटों पे मांगने वाले आ जाते हैं। 2-4 दिन वहां से गुजरे, अगर वही बंदा हमें बार बार लाइट पे मांगता हुआ दिख जाए तो हमें उसमें कितना विरोध आता है। और हम कहते हैं उसको शर्म कर, तू हर वक्त मांगते रहते हैं। और हमें कि हम रोज मांगते हैं, उम्र बीत गई, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 हो गए, हमें कोई शर्म ही नहीं आती।
हाथ पसार के बस मांगते ही रहते हैं। एक दृष्टांत सुनिए। एक राजा सुबह घूमने के लिए जा रहा था। एक बाग में उन्होंने एक संत को ध्यान में बैठे हुए देखा। राजा को लगा ये तो पूरा परिचित मेरे जानने वाला संत है, मैं पहले इसको जाना। सोचा कि पास में जाना अभी ठीक नहीं। अच्छा, राजा घूमने चला गया। घूम करके जब राजा लौटे तो संत को सामान्य अवस्था में बैठे देखकर राजा उधर चले जिधर संत जी से कुछ बातचीत कर लें, मुलाकात कर लें। महात्मा ने भी देखा कि राजा मेरी तरफ आ रहे हैं। राजा को आते देखकर वो लेट गए। महात्मा जी बैठे थे। मुझे आते देखकर अब वो पांव पसार कर लेट गए हैं। व्यवहार में तो होता है, और यदि हम लेटे हुए हों तो उठकर बैठ जाते हैं, किंतु यदि बैठे हैं और लेट गए हैं तो ये व्यवहारिक शिष्टाचार के विरुद्ध होता है। पहले महात्मा बैठे थे, बाद में राजा को आते देखकर पांव पसार कर लेट गए। राजा पास में पहुंचे और हंसते हुए पूछा, क्योंकि पहले जानते थे, कि आपने पांव पसारना कब से सीख लिया? महात्मा ने कहा कि हाथ पसारना मांगना छोड़ दिया है। महात्मा को ही हम मांग नहीं लेते और वो कृपा कर नहीं देते, तब तक मांगना बंद नहीं होना। पांव पसार कर लेटने से पहले की मार बैठना पड़ेगा, सिमरन का अभ्यास करना पड़ेगा सतपुरुष के कहे अनुसार। हमारा कुछ बनना है, भिखमंगा रहना है। धर्म देख, ज्ञान चाहते हो तो वैराग करो, भक्ति चाहते हो तो वैराग करो, योग चाहते हो वैराग करो, मोक्ष चाहते हो वैराग करो। जानिए तब ही जीव जग जागा, ये रामायण में आता है। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास वैरागा। विषयों को छोड़ो तब होगा विवेक, तब होगा ज्ञान। ज्ञान भक्त हो सकते, तब तक छुटकारा होने वाला नहीं है। प्रवृत्तियों के निरोध का नाम योग, और इसका साधन है, अभ्यासों के निरोध के साधन है अभ्यास और वैराग। गीता भी अभ्यास और वैराग की बात करती है। योग विशिष्ट में भी अभ्यास और वैराग के बारे में कहा गया है। पर अभ्यास और वैराग कोई दाल भात का कोर थोड़ी है। लोग एकांत में, तन्हाई में, जंगलों में चले जाते हैं। आजकल तो खैर जंगल रहे ही नहीं। आश्रमों में चले जाते हैं, डेरों में चले जाते हैं, मठों में चले जाते हैं, महीना महीना डेढ़ महीना चलिया काट आते हैं, तब भी विषय पीछा नहीं छोड़ते। तो मूल प्रश्न यह है कि विषयों से वैराग क्यों नहीं होता? वैराग इसलिए नहीं होता कि हमारा विषयों में राग बना हुआ है। खुद गर्जी से राग की उत्पत्ति होती है और राग से द्वेष की उत्पत्ति होती है। संसारी फानी पदार्थों को जब नित्य की दृष्टि से जीव देखता है कि ये सदा मेरे साथ रहेंगे, तो उनसे राग हो जाता है। और जब ये नाशवान पदार्थ नाश को प्राप्त होते हैं तो इसको दुख होता है, द्वेष होता है।
सतपुरुष महात्मा मंगतराम जी फरमाते हैं कि सबसे पहले भोगों में मर्यादा धारण करो, गैर जरूरी ख्वाहिशों को छोड़ो, मौत का भय, ईश्वर का भय, गुरु का भय हृदय में धारण करो, बार बार मन को नाम सिमरण में लगाओ। पर ये सब जोर जबरदस्ती से नहीं करना, मन को बार बार प्रेम से समझाना है और सही रास्ते पर लाना है। क्या खा खा कर इसके खाने की इच्छा खत्म हो गई? क्या पहन पहन कर इसके नित नए वस्त्र पहनने की इच्छा खत्म हो गई? क्या विषय भोग 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 कर इसको विषयों के भोगने की लालसा खत्म हो गई? नहीं हुई। विषयों की लालसा, विषयों की तृष्णा जब तक बनी हुई है तब तक वैराग कम। जिस वैराग की इतनी महत्ता है, जिसको भक्ति ज्ञान योग मोक्ष आदि के लिए अनिवार्य बताया गया है, उस वैराग की कोई पहचान भी है? क्या गेरुए कपड़े पहन लेना वैराग है? क्या लंगोटी बांध लेना वैराग है? क्या भस्म लगा लेना वैराग है? क्या चिमटा बजाना वैराग है? क्या गुदड़ी पहन लेना वैराग है? क्या घर बार छोड़कर एकांत में धुनी रमा लेना वैराग है? गुरु नानक देव जी कहते हैं नहीं, ये सब वैराग के लक्षण नहीं, जोग के लक्षण नहीं। जोग न कंथे, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मूंदी मूंड मुंडाइए, जोग न सिंगी भाई। गुदड़ी या कंथा पहन लेने से, दंड धारण कर लेने से, दंडी बाबा कहला लेने से, बभूत लगा लेने से, भस्म रमा लेने से, सिर मुंडा लेने से, सिंगी बजाने से, गप्पे मारने से, तरह तरह के उपदेश करने से काम चलने वाला नहीं है। तब काम चलने का उपाय क्या है? विराग का योग का रास्ता क्या है? रास्ता है, गुरु नानक जी कहते हैं, अंजन माई निरंजन रहिए, जोग जुगल इव पाइए। संसार की बुराइयों के बीच रहते हुए, सारे तापों के बीच रहते हुए निर्लिप्त बने रहिए, जैसे पानी में कमल रहता है। आंखों में लगा लीजिए ऐसा अंजन, ऐसा सुरमय जिससे सर्वत्र उस एकमात्र प्रभु की झांकी दिख पड़े। गली जोग न हुई, केवल बारी स्वांग से, बारी वेशभूषा से कोई काम नहीं बनना। आज वैरागियों की कमी नहीं, वैरागियों के डेरे खोले हैं, हजारों वैरागी, वो सारे ज्यादातर नकली। अब घर में कोई परेशानी हुई, बेटे से झगड़ा हो गया, पत्नी से झगड़ा हो गया, पैसे की वजह से कोई तंगी आ गई, तो नाराज होकर घर से चले गए, 2-4 महीने आश्रम में चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। रिश्तेदार मनाने जाते हैं कि भाई अब बेटे ने माफी मांग लिया है, घरवाली कह रही है मैं ध्यान रखूंगी, पैसे के हालात भी ठीक है, तो फिर वो वापस आ जाते हैं। ये सारे जो है ना, ये असली वैरागी नहीं है। वैरागी तो हजारों लाखों में कोई एक होता है। वैराग बहुत ऊंची चीज है। लाखों में कोई सौभाग्यवान होते हैं जिन्हें सच्चा वैराग होते हैं, बाकी तो ऐसे ही होते हैं। पंजाब से एक अत्यंत संपन्न परिवार का एक नौजवान, उसकी बात है, उसे संसार से कुछ विरक्ति हुई, ले लिया उसने संन्यास। बड़े घर का बेटा, सन्यासी बन के भी रेशमी गेरवे शानदार कपड़े पहनता, कंघी बाल बोल बढ़िया बना के राशि ठाठवास से रहता। एक दिन गुरु बाबा बोले, बेटा तेरे पास ये सब जो वस्त्र ना, रेशमी और साज सज्जा का सामान, इन सब की एक पोटली बना ले। गुरु जी की आज्ञा, पोटली बांध ली उसने। बाबा ने नौका पे बैठाया और ले गया गंगा के बीच धारा में, और बोला भाई फेंक दे इसे गंगा में। बदन पर एक लंगोटी के सिवा कुछ भी ना रहने दिया गुरु ने, फेंक तो दी उसने गुरु की आज्ञा पे, पर उसकी आंखों की कोरे तक गिल्ली हो गई। गुरु बाबा मुस्कुरा के बोले, अरे भाई जब तुझे इन्हीं सब राशि वस्तु से इतना प्रेम था, मोह था, तो संसार तो संन्यास लेने की
क्या जरूरत है? महात्मा बुद्ध, राजा शुद्धोधन का पुत्र, राहुल जैसा सुंदर बेटा, उनका सिद्धार्थ था बच्चे का नाम। जब वो राजपाट छोड़कर पहले दिन भिक्षा का अन्न खाने बैठे, भिक्षा मांग के लाए थे, तब रूखा सूखा राम का टुकड़ा ऐसे बोल के सब सन्यासी जो कुछ दिया वो खा लेते थे, जो मिल गया भिक्षा में वो खा लिया, जैसा भी है। गले से नीचे नहीं उतर पा रहा था सिद्धार्थ के। रोज खाते थे मोहन भोग, रोज खाते थे माल मलिदा, रोज खाते थे छप्पन भोग, रोज खाते थे षड्रस व्यंजन। पर आज रुखा सूखा मोटा जोटा टुकड़ा सामने पड़ा है, गला निगलने को तैयार नहीं। पर सिद्धार्थ क्या कहते हैं? सिद्धार्थ कहते हैं तुझे निगलना ही होगा। यह रूखा सूखा भिक्षा का अन्न, भिक्षा का टुकड़ा, रूखा क्या और सलोना क्या? क्यों? क्योंकि तेरा लक्ष्य है आत्मज्ञान, क्योंकि तेरा लक्ष्य है दुख के मूल कारण का अनुसंधान, और वैराग इसका साधन है। मुझे तो अपने लक्ष्य की पूर्ति करनी है। षड्रस व्यंजन, नाना प्रकार के भोग तो राजमहलों में भी उपलब्ध थे, तब उन्हें छोड़ने की क्या जरूरत थी? अब तो कार्यम वा साधयामी, देहम वा पातयामी। या तो कार्य सिद्ध करूंगा, अपना लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति, और या अपने प्राण, अपनी देह का त्याग कर दूंगा। यह होती है विराग की दृष्टि। ऐसे बनते हैं विरागवान। भगवान कृष्ण ने गीता के 12वें अध्याय में कहा है कि मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, यानी मनन शक्ति और निश्चय शक्ति, इन दोनों को ही मुझ में लगा दे। इसके प्रांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। लगाओ ऐसी लो जिससे हासिल हो वो, विराग की अग्नि को, लोभ को बुझने मत दो। यह ही तुमको ईश्वर तक लेकर जाएगी। मन की मैल उतारिए, पाइए सत विचार, मंगत दीपक नाम का, तब हो ए उजियार। मन की मैल उतारिए, पाइए सत विचार, मंगत दीपक नाम का, तब होए उजियार। एक साहब की प्रीत कर, दूजा ने हो त्याग, मंगत ज्ञान यथार्थ रे, रहो सदा लिव लाग। एक साहब की प्रीत कर, दूजा ने हो त्याग, मंगत ज्ञान यथार्थ ये, रहो सदा लिव लाग। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।